उन सेहत दुश्मन अनासर की जो कि खुलेआम मौत बांटने में मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो नोटिस के बावजूद शीर फरोश माफिया और मुर्गी फरोश शहरियों में बीमारियां बांटने में मसरूफ हैं। शहर के तमाम इलाकों में मसनूई दूध और सेहतमंद लागर और बीमार मुर्गियां मिक्स करके बेची जा रही हैं। चंद पैसों के एवज लोगों की सेहत से खेला जा रहा है, जिंदगियों से खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ज्यों की त्यों है। शीर फरोश माफिया और मुर्गी फरोश शहरियों में बीमारियां बांटने में मसरूफ हैं। आपको बताते चलें, शहर के तमाम इलाकों में मसनूई दूध और सेहतमंद लागर और बीमार मुर्गियां मिक्स करके बेची जा रही हैं। खुलेआम इंसान की सेहत से खेला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया, लेकिन ये नोटिस भी कारगर साबित ना हुआ। शीर फरोश माफिया भी अपनी मनमानियों में मसरूफ है और इसके साथ साथ मुर्गी फरोश भी शहरियों में बीमारियां बांटने में मसरूफ हैं। आपको बताते चले, मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर शीर फरोश माफिया जो है खुलेआम दूध जो है वो अच्छी किस्म का नहीं फराहम कर रहा शहरियों को, और खुलेआम आपको बताते चलें कि दूध में मिलावट की जा रही है। सेहतमंद लागर और बीमार मुर्गियां एक साथ मिक्स करके बेची जा रही हैं, जबकि पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी लिया गया, इसके बावजूद सूरत हाल ज्यों की त्यों है। शीर फरोश माफिया और मुर्गी फरोश शहरियों में बीमारियां बांटने में मसरूफ हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया, इसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। शहर के तमाम इलाकों में मसनूई दूध और सेहतमंद लागर और बीमार मुर्गियां मिक्स करके बेची जा रही हैं। चंद पैसों के एवज लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद होंगे टुलिंटन मार्केट से, जबकि राव दिलशाद इस वक्त मौजूद हैं धर्मपुरा मुस्तफाबाद के इलाके में। सबसे पहले रुक करेंगे अली रामे का, जो कि टुलिंटन मार्केट में मौजूद है। अली रामे, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया, इसके बावजूद सूरत हाल यही है कि सेहतमंद लागर और बीमार मुर्गियां मिक्स करके बेची जा रही हैं। क्या सूरत हाल है टुलिंटन मार्केट में? क्या कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है यहाँ? जी नाजरीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई दूध और लागर और बीमार मुर्गियां मिक्स करके बेची जा रही हैं। अली रामे टुलिंटन मार्केट से हमारे साथ मौजूद थे, एक बार फिर से उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, शहर भर में यही सूरत हाल है। टुलिंटन मार्केट जो कि मेन मार्केट है, यहाँ से ही तमाम शहर में मुर्गियाँ सप्लाई की जाती हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि बीमार और लागर मुर्गियों की सरेआम फरोख्त जारी है। अली रामे से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अली, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? तो यही है कि शहरी जो मुर्गी खाते हैं तो वो मुर्गी क्या खाती है, इस हवाले से किसी को कोई इल्म नहीं है। तो यही इंकशाफ हुआ है कि जो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है शहर में, वो गैर मेयारी खुराक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है उसका वज़न बढ़ाने में और उसका गोश्त जो है वो बढ़ाने में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टुलिंटन मार्केट में। यहाँ पर शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है, वो हम जानते हैं। अच्छा भाईजान, आपने अभी यहाँ पर मुर्गी का गोश्त जो है वो लिया है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये मुर्गी इसका गोश्त बढ़ाने के लिए क्या खुराक इस्तेमाल किया जाता है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन इतना जहाँ तक दूसरों से पता लगा वो ये है कि इसके अंदर मुर्गी की आंतें यूज़ होती हैं और दूसरी हड्डियाँ वगैरह इसके अंदर, और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें जिस तरह का फुजला होता है दूसरे जानवरों का, वो इसके अंदर यूज़ हो रहा है मुर्गी के। अच्छा, कभी आपने मेडिसिन ख़रीदते हैं तो आपको मालूम होता है कि उसके ऊपर तमाम उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं कि इसमें कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो मुर्गी की खुराक में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो चंद चीज़ें तो आपने हमें बता दी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप भी ना वाकिफ़ हैं, कभी आपने चेक किया कि मुर्गी के जो फीड है जो इस्तेमाल की जा रही है उसका जो पैकेट है, उसका जो थैला है, उस पर कभी आपने चेक किया कि क्या लिखा होता है? नहीं, हमने कभी चेक नहीं किया इसको। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप गोश्त जो है वो खाने जा रहे हैं? बस ये एक ज़ुबान का टेस्ट लग चुका है हमारे पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर लाहौरियों को, तो वो इसलिए उनको पता भी है कि ये नुकसानदेह है, दिल की बीमारियों का बायस बन रही है, लेकिन हम फिर भी खरीद रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को इस मामले पर क्या इशू उठाना चाहिए कि पाबंदी लगानी चाहिए? बिल्कुल पाबंदी ज़रूर लगानी चाहिए। पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है। उसका मतलब ये है कि इसकी खुराक के अंदर कोई बेहतरी लेकर आएँ, गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाया जाए और इसमें मेयारी चीज़ें डाली जाएँ।
اس کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے. جی بالکل آپ نے بات سنی. یہ تو ایک شہری کا موقف ہے کہ ان کو معلوم بھی ہے کہ چیزیں کیا استعمال کی جا رہی ہیں, فیڈ جو مرغیوں کو خوراک دی جا رہی ہے اس میں خاص طور پر. لیکن یہاں پر دکانداروں کا ایک موقف جو ہے وہ ہمارے پاس جو سامنے انہوں نے یہ بات انہوں نے کی. ان کے یہ کہنا ہے کہ صبح جب منڈی لگتی ہے یہاں پر تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہوتی ہے, ان کے ہمراہ, اور جس مرغی کا وزن کم ہوتا ہے اس کو وہ پاس نہیں کرتے. جس کا مرغی کا وزن 2 کلو سے زیادہ ہوتا ہے اس کو ہی یہاں پر حلال کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت فروخت کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جاتی ہے. لیکن پھر بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آفیسرز کے ساتھ مل کے یہاں پر جو کم وزن والا جانور ہے وہ بھی یہاں پر اس کو حلال کیا جاتا ہے, وہ اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو فیڈ فراہم کی جاتی ہے خاص طور پر ان مرغیوں کا, اگر اس مارکیٹ میں دیکھا جائے تو میرے بالکل عقب میں ایک دکان ہے, اس میں جو فیڈ فراہم کی جا رہی ہے یہاں پر تمام دکانداروں کو, اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے اندر کیا چیزیں استعمال کی جا رہی ہے. حالانکہ اس کے اوپر لکھا جانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا انگریڈینٹ استعمال ہو رہے ہیں, لیکن اس چیز سے شہریوں کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے. دکاندار بھی موجود ہے, دکانداروں کا کیا موقف ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. مرغی کا گوشت فروخت کرتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ بیمار آپ فروخت کر رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی غیر معیاری ادویات استعمال کی جاتی ہے, غیر معیاری خوراک, کیا کہیں گے آپ جو بھی آپ کو معلوم ہے؟ نہیں, ہم تو کوئی بھی نہیں کرتے. آپ کیا نہیں کرتے؟ مرغی صحیح کرتے ہیں. اچھا, آپ مرغی صحیح کرتے, ٹھیک ہے, آپ کا موقف تو یہی ہے. ایسا آپ موجود ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ غیر معیاری فروخت کیا جا رہا ہے؟ میرے بات ہے ابھی جیسے ابھی بتا رہے تھے نا آپ, تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فیڈ کے اوپر ہے نا, اس پہ پاکستان کوالٹی کنٹرول کو ایکشن لینا چاہیے. جو بھی فیڈ یہاں آئے جو کھائی جاتی ہے نا, سب ہمارا صرف یہی ایک چیز ایشو ہے کہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ فروخت تو کیا جا رہا ہے, لیکن کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں کبھی جانچنے کی کوشش کی کہ یہ مرغی جس کو ہم کھاتے ہیں وہ کیا کھاتی ہے. اس کی کچھ چیزوں سے تو ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالٹی کنٹرول, پاکستان کوالٹی کنٹرول بنا ہوا ہے. جتنا بھی یہاں ان کو فیڈ آتی ہے نا اس پہ وہ کنٹرول کا سٹیمپ لگنا چاہیے, پھر اس کی آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری نیتیں کوئی صاف ہو جائیں. ہم تو بے ایمان ہیں, مسلمان ہیں اور بے ایمان ہیں, یہ ہماری صفات ہیں. تو ہمیں کچھ امپرومنٹ یہ ہے نا کہ اب یہ کسی میں اعتبار نہیں ہے. آپ میری داڑھی دیکھ رہے ہیں تو داڑھی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, داڑھی والے میں وہی جھوٹ بول رہے ہیں جو باقی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ حکومت خود بے ایمان ہے, آپ کے سامنے حکومت کیا. اچھا, اس پہ محکمہ لائف اسٹاک نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کنٹرول کوالٹی جو ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے. فوڈ ایکٹ بھی بنایا گیا ہے, فوڈ ایکٹ, اس کے بعد ان کے لیے محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے ان کا ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے پولٹری انسٹیٹیوٹ ریسرچ وہ بھی بنایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سوال ہے کہ مرغی کو خوراک جو دی جا رہی ہے اس کے لیے شہریوں کو کیوں نہیں آگاہ کیا جاتا. اس کو جو اس کی فیڈ جو ہے کس تھیلے میں ڈال کے دی جا رہی ہے اس پہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ اس میں کون سے انگریڈینٹس. ایک حال ہے پاکستان کی ہمارا کہ ہم بدنیتی چھوڑ دیں, کیونکہ میں صرف کام کر رہا ہوں اپنے لیے. میں چاہتا ہوں میں امیر ہو جاؤں, میرے پاس پیسے ہیں اور کوئی نہیں. ہر آدمی آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں. یہ بھی اپنے کر رہے ہیں, ہم آپ اپنے لیے کر رہے ہیں سب. تو جب نیتیں ہیں بھائی, ہم تو آپ لوگوں کی بہتری کے لیے نکلے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن آپ کے بھی جو اینکر ہے وہ 10-20 لاکھ روپے کس چیز کے لے رہے ہیں, ان کو کس حساب سے مجھے بتائیں. وہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن آپ یہ مرغیوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چلے آپ تو بالکل الگ ایشو سے ہیں. وہ لیکن مرغیاں کا حال ہے میرے پتر کہ انتظام صحیح کیتا جائے. ایسے افسر بے ایمان نہ ہون, وہ آگے چیک کریں. جس نے تجھے دس رہے نا کہ صبح آگے تھے چیک کر دے. چلے ٹھیک ہے جی, آپ نے بات سنی. ایک ہی موقف ہے کہ کم از کم جو فیڈ دی جا رہی ہے مرغیوں کو وہ کم از کم حلال جو ہے وہ دی جانی چاہیے. لیکن اس کے لیے محکمہ لائف اسٹاک کی جانب سے جو ایک سسٹم بنایا گیا, ان کا پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو فوڈ ایکٹ بنایا گیا ہے, فوڈ ایکٹ کے تحت یہ خوراک جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. جو نیشنل فیڈز ہے, اس کے علاوہ دیگر جو کمپنیز ہیں جو فیڈ فراہم کر رہی ہیں, کیا ان کی جو فیکٹریز ہیں وہاں پہ فیڈ صحیح فیڈ بنائی جا رہی ہے کہ نہیں بنائی جا رہی. لیکن اس کے بعد جو دکاندار یہاں پر موجود ہے, جب منڈی لگائی جاتی ہے تو منڈی لگاتے وقت کم از کم محکمہ لائف اسٹاک اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگوں کو بھاری مقدار میں یہاں پر جمع ہونا ہوگا. وہ اگر یہاں پہ موجود ہوں گے, وہ ایک ایک گاڑی کو اگر چیک کریں گے تو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ کون سا جانور ٹھیک ہے یا کون سا نہیں. لیکن اگر چند ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہوں گے, صرف اپنی ڈیوٹی تھوڑی دیر کے لیے سر انجام دیں گے, اس کے بعد اگر نکل جائیں گے تو پھر اس مرغیوں کے معیار کو کون چیک کرے گا اور مرغی کا وزن جو ہے وہ کون چیک کرے گا. یہی صورتحال ہے.
डॉक्टर्स का मौक़िफ़ अलग है, शहरियों का अच्छा, मौक़िफ़ अलग है। अलीरा में यहाँ पर हम दुकानों में सूरत हाल ये भी देख रहे हैं कि कुछ मुर्गियों का गोश्त जो है वो पहले से ही बनाकर रखा हुआ है और शहरी आ रहे हैं, उन्हें वो मुर्गियां उसी तरह से दी जा रही हैं। तो ऐसा क्यों दुकानदारों की जानिब से किया जा रहा है? पहले से ही मुर्गियों का गोश्त बना के रखा है, यही वो मुर्गियां हैं जो बीमार हैं, लागर हैं और शहरियों को खुलेआम इन मुर्गियों की फरोख्त की जा रही है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? क्यों वो अपने सामने मुर्गी का वजन नहीं चेक करते और ये नहीं चेक करने की कोशिश करते कि आया वो बीमार या लागर नहीं है? और दुकानदार इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं? उन्होंने क्यों पहले से मुर्गी का गोश्त बना कर रखा है? अना, आपका यही सवाल मैं एक शहरी जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं करता हूँ। अच्छा भाईजान, आप ये बताइएगा कि आप जब मुर्गी का गोश्त लेने जाते हैं तो आप मुर्गी से अपने सामने करवाते हैं, ज़िबा करवाते हैं, या अगर पहले से मौजूद हो तो वो आप लेते हैं? ये पहले से मौजूद जो है उसका लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई भरोसा नहीं उसमें क्या होगा, किस चीज़ को उन्होंने ज़िबा किया है, किस चीज़ को नहीं। बेहतर यही है कि जो अगर खाना तो हमने है ये फिर भी तो उसको अपने सामने ज़िबा करवाया जाए, तो यही है। अच्छा, बाज़ औक़ात यही गोश्त जो है वो होटलों में तकसीम किया जा रहा होता है यहाँ से बन के, तो उस पर आपको मालूम है कि वो होटल में जो गोश्त तकसीम किया जो आपको खाने में दिया जा रहा है वो ठीक है या नहीं? ये होटल वाले का तो क्या भरोसा जी, वो क्या किस चीज़ को वो मुर्गी ज़िंदा भी लेते हैं या नहीं, किस हालत में मुर्गी को लिया जाता है, वो क्या मुर्गी भी है कि नहीं ये भी नहीं हमको तो वहाँ पे तो कुछ पता। ठीक है ना, आपने यही सवाल मैं अब आपका इसका जवाब देता हूँ कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जब मंडी यहाँ पे लगाई जाती है तो पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग जो डॉक्टर्स हैं महकमा लाइव स्टॉक के, पोल्ट्री के खास तौर पर, वो आके यहाँ पर उनको चेक एंड बैलेंस करते हैं। उनकी इजाज़त के बाद यहाँ पे गोश्त जो है वो ज़िबा जो है वो किया जाता है मुर्गी का। लेकिन जब मुर्गी का गोश्त ज़िबा किया जाता है तो दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि वो उनकी इजाज़त के बगैर ज़िबा नहीं कर सकते। जब तक वो डॉक्टर जो है वो पास नहीं करेगा, उसको स्टैम्प नहीं लगाएगा, तब तक वो अपना जितना भी मुर्गी का स्टाफ उनके पास पड़ा हुआ है तो उसको अभी तक ज़िबा जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा, यही सूरत है। अलीरा में आपने ठीक कहा। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अभी आप वहाँ मौजूद हैं और काफ़ी देर से मौजूद हैं, आपको क्या कोई नज़र आ रहा है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इंतज़ामिया में से कोई? क्योंकि यहाँ पर तो फ़रोख्त जारी है और बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं ख़रीदारी के लिए, मार्केट में भी फ़रोख्त यहाँ से ही की जा रही है। तो आया यहाँ पर आप जब से मौजूद हैं आपने क्या एक भी बंदा देखा जो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मौजूद है? जी बिल्कुल है ना, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब से मैंने तो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या महकमा लाइव स्टॉक का कोई इंतज़ामिया का कारकुन यहाँ पर मैंने तो नहीं देखा। लेकिन दुकानदारों की जानब से यही बताया जा रहा है कि सुबह के टाइम जब मंडी लगती है उस टाइम वो एहलकार यहाँ पर मौजूद होते हैं, जब वो इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करते हैं, जांचते हैं कि आया ये मुर्गी का वज़न जो है वो बराबर है, म्यारी है या नहीं है, फ़रोख्त करने के काबिल है या नहीं है। लेकिन एक सवाल आपने किया था कि बीमार, आपका बहुत शुक्रिया। यानी सुबह के टाइम मौजूद होते हैं, उसके बाद दुकानदार अपनी मनमानियां करें। अलीरा में आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद होंगे धर्मपुरा मुस्तफाबाद में मौजूद है हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद। राव दिलशाद यहाँ पर बताएगा क्या सूरत हाल है? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया, उसके बावजूद कोई मार्केट में बेहतरी देखने में आ रही है, दूध बताया जा रहा है कि गैर मेयारी फरोख्त किया जा रहा है, तो क्या कुछ बेहतरी देखने में आ रही है? चेक एंड बैलेंस रखने के लिए टीमें मौजूद हैं या नहीं? जी अना, बिल्कुल जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि अगर जो है वो मुर्गी के गोश्त के हवाले से और दूध के हवाले से जो बिल्कुल सो मोटो नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया, एक्शन लिया गया, लेकिन मीडिया पर भी आया और ख़ास तौर पर मिनरल वाटर का भी इशू जो है वो रेज़ किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो इस हवाले से होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम आज भी आपको दिखा सकते हैं कि शहर में जो 4 से 5 हज़ार जो दुकानें हैं शीर फरोशों की, वहाँ पर जो ताज़ा दूध है वो फ़रोख्त करने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म होने के जो है वो मुतरादिफ ही है, चूँकि बहुत कम या 0.1% अगर हम बात करेंगे कि ताज़ा दूध फ़रोख्त किया जाता है तो वो शायद आपको मिल जाएँ। अदरवाइज़ या पूरे शहर में जो है वो मसनूई दूध की फ़रोख्त जो है वो उसका सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी इसमें जो नाम हैं वो आपको मिलेंगे, अच्छा मिल्क शॉप है, अल फज़ल है, गौसिया है, इसी तरह से मुख्तलिफ डेयरीज़ हैं। यहाँ पर चिलर्स रख के वो है जो दूध है वो फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन उनको चेक करने के हवाले से हमने कभी नहीं देखा कि कोई कार्रवाई की गई हो। जब पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई, मुतहरिक हुई डायरेक्टर ऑपरेशंस आयशा मुमताज़, उसके बाद जो है वो शीर फरोश माफिया ने जो है वो
एहतजाज किया और जिसके नतीजे में घुटने टेकने पड़े हुकूमत को भी और पंजाब फूड अथॉरिटी को भी, जिनकी रेट जो है वो रेस्टोरेंट्स तक तो नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर मुर्गी के गोश्त के हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो रही, मिनरल वाटर के हवाले से भी और दूध के हवाले से भी नहीं हो रही। हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं उनमें जो केमिकल्स के ड्रम्स हैं उनमें शहर कसूर, मांगा मंडी और इस तरह से जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ से दूध लाकर फ़रोख्त किया जाता है। इसका सिलसिला आज भी जारी है। आपको ये बताएं कि जो दूध है उसके हवाले से जो 70 रुपये तक लिखा ज़रूर होगा, 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन जो सही दूध है, जो खालिश दूध है, वो 100 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त होता है। तो वो जो कीमतों के हवाले से जिसको दूध सही मिलता है उसको तो कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन शहरियों से जब हमारी बात हुई कि इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो शहरियों का ये मुतालबा था कि दूध जो है वो उसकी कीमत का इशू इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इशू ये मिलावट शुदा दूध और उसके बाद फिर मसनूई दूध जो खुश्क दूध से जो है वो बनाया जाता है। और शहर में फ्रेंचाइजीज़ का रूप जो है वो धार चुके हैं मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, लेकिन जो है वो हर गली मोहल्ले में आपको नज़र आएगी मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानें और चिलर्स में पड़ा हुआ दूध 24 घंटे दस्तयाब होगा। जबकि इसी शहर में अगर बात करें 5 से 10 साल पहले की तो आपको दूध सिर्फ 2 औकात में मिलता था, या सुबह या फिर शाम में, लेकिन अब चूँकि चिलर्स मौजूद हैं, कोई मेकनिज़म नहीं है इस हवाले से, इसी वजह से 24 घंटे दूध और दही दस्तयाब है। जी सही, राव दिलशाद आप मौजूद थे धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद में, आगाह करे थे वहाँ की सूरत हाल से। आपका भी बहुत शुक्रिया। अली रामे टोरेंटल मार्केट से आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हर जगह यही सूरत हाल देखने में आ रही है। कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो कि सिर्फ अपने वक्त पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद शहर की आम मार्केटों में, मुख्तलिफ मार्केटों में, हालांकि पोश इलाके की जो मार्केटें हैं वहाँ पर भी सूरत हाल यही देखने में आ रही है। सरेआम बीमारियां बांटी जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है।